वेल माई सेल्फ सलमान चीते। तो आज हम पर्टिकुलरली आपकी लास्ट पोएम फ्लेमिंगो बुक की आंट जेनिफर्स टाइगर लेकर जाएंगे, जिसको लिखने वाले ऑथर आपके कौन रहेंगे? अडर्नी रिच। इस पोएम को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पोएम की बेसिक थीम क्लियर करता हूं। जैसा कि आप देख भी सकते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस। यहाँ पर जैसा कि मैंने दिखाने की भी कोशिश की गई है, बेल ट्रीटमेंट। कई बार ऐसा होता है मैं इसके फेवर में नहीं अगेंस्ट बातचीत कर रहा हूँ, हम इन सब चीजों को बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई कर देते हैं। जैसे इंस्टाग्राम पर कई सारे रील्स ट्रेंडिंग पर चली जाती हैं, जहां पर कि कुछ महिलाएं अगर कुछ गलत बोल रही होती है तो फिर कुछ इस तरीके के मीम्स बना दिए जाते हैं। बस पोएट भी इसी माइंडसेट को क्वेश्चनिंग करती है। ये पोएम कहीं ना कहीं बातचीत करेगी डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर और सोसाइटी में पेट्रियार्की की सोसाइटी किस तरीके से मेल डोमिनेटेड है और महिलाओं को इस समाज में कितनी दिक्कत उठानी पड़ती है। फॉर एन एग्जाम्पल, कल को मान लीजिएगा कि अगर आपके पापा रात के 12:30 बजे घर आते हैं तो किसी को कोई समस्या नहीं होगी। वहीं अगर आपकी माता जी या बहन रात को 12:30 और 1 बजे घर आने लग जाए तो लोग सवाल जवाब उठाने लगेंगे। तो बस इसी सोच के अगेंस्ट ये पोएम क्या करती है? क्वेश्चनिंग। चलिए तो जरा पोएट के बारे में जानते हैं। तो पोएट अडर्नी रिच का जन्म 1929 में हुआ था और मौत कब हो जाती है? 2011। हालांकि इनका जन्म यूएसए में हुआ और इनको वाइडली जाना जाता है कंटेम्प्रेरी। कंटेम्प्रेरी मतलब होता है आजकल। तो आजकल की महिलाओं के मूवमेंट को लेकर देखिए, अगर बातचीत करूं तो एक्चुअली में जो आपकी ऑथर या पोएट है वो फेमिनिस्ट है। फेमिनिस्ट किसको कहा जाता है? एक ऐसा इंसान जिसका ये मानना है कि आपने जितने राइट्स मेन को दिए उतने राइट्स किसको दिए जाए? वीमेन। तो एक्चुअली में यहाँ पर ऑथर फेमिनिस्ट रहेंगी और कहीं ना कहीं इन्होंने 19 वॉल्यूम्स ऑफ पोएट्री, 3 कलेक्शंस ऑफ ऐसे और काफी सारी चीजें लिखी हैं। और यहाँ पर ये स्ट्रांगली रेजिस्ट करती थी गलत चीजों को। रेजिस्ट मतलब रोकना। जैसे रेसिज्म हो गया, रंग को लेकर जो भेदभाव चलते थे, मिलिट्रिज्म हो गया, डिक्टेटरशिप जिसको कहा जाता है। और ये पोएम आपको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कर जाएगी कि आंट जेनिफर जो टाइगर है, मतलब वो अब पोएम में आपको पता चलेगा, वो एड्रेस करेंगे, आपको बताएंगे कॉन्स्टेंट्स मतलब होता है रोक। जो शादी के बाद एक महिला पर रोक लगा दी जाती है, जिन्हें जो उन्हें दिक्कत उठानी पड़ती है। चलिए तो पोएम का सेंट्रल आइडिया देखते हैं। देखिए पोएम आपकी बहुत छोटी सी रहेगी, जिसमें कि मात्र 3 स्टैंजास होंगे। तो सेंट्रल आइडिया एक तरीके से पूरी पोएम को अपने अंदर इंक्लूड किए हुए है। चलेगा तो इन दिस पोएम, इस पोएम में अगर बातचीत की जाए तो पोएट आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं मेल डोमिनेटेड सोसाइटी के बारे में। ये पोएम ब्रिंग आउट करती है स्ट्रगल्स को, कन्फ्लिक्ट्स को, जो कि वुमेन को गो थ्रू करना पड़ता है, क्योंकि सोसाइटी कैसी है? पेट्रियार्कल। पेट्रियार्कल का मतलब आपको पता चल चुका है। यहाँ पर आंट जेनिफर टाइगर है, पर्टिकुलरली वो एक विमेन है जो सिंबलाइज करेंगी वो विक्टिम। विक्टिम मतलब पर्टिकुलरली एक तरीके से शिकार है किस चीज की? ऑपरेशन। ऑपरेशन बोलते हैं कुचलना। कुचलना मतलब दबाना, मारना, पीटना, उस सेंस में। तो वो एक महिला की मतलब कहानी में आपकी एक आंट जेनिफर कैरेक्टर रहेंगी, जिनको की पीड़ित किया गया, जिनके साथ की डोमेस्टिक वायलेंस हुआ। लेकिन वो उन सभी को रिप्रेजेंट करती है जिनके साथ भी डोमेस्टिक वायलेंस जैसी चीजें हुई हैं। वहीं अगर हम बातचीत करते हैं तो आगे आपको क्या दिया हुआ है कि जो आंट जेनिफर है वो एक रिस्ट्रिक्टिव मैरिज में फंस जाती हैं और उनकी कभी कुछ जो आशाएं हैं, एस्पिरेशंस बोलते हैं, गोल्स, वो कभी पूरे नहीं हो पाते। यार कई बार ऐसा होता है ना कि मेरा कोई सपना था, उसको मैं अचीव नहीं कर पाया। तो मेरी बातों में या फिर पर्टिकुलरली जिस तरीके से मैं कलाकारी करता हूँ, जो भी मैं कोई आर्ट करता हूँ, उसमें वो चीजें झलकती हैं। तो इस पोएम में इसी तरीके से जो आपकी आंट जेनिफर टाइगर होगी, वो एक कपड़े पर एम्ब्रॉयडरी कर रही है। इसको पैनल भी कहा जाएगा। जब मैं आगे पैनल कहूंगा तो समझ जाइएगा मैं इसकी बातचीत कर रहा हूँ। तो वो किसको बना रही है? टाइगर। अब टाइगर क्यों बनाए जा रहे हैं? तो वो टाइगर इसलिए बना रही है क्योंकि यहाँ पर टाइगर रिप्रेजेंट करता है करेज, मतलब बहादुरी को, फ्रीडम को, जो कि आंट जेनिफर के पास नहीं है। तो आंट जेनिफर पर्टिकुलरली जिस तरीके से बनना चाहती हैं या फिर अपनी लाइफ में जिस तरीके के बदलाव चाहती हैं, वो पर्टिकुलरली अपनी कला का यूज कर एम्ब्रॉयडरी कर उस चीज को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रही है। जैसे कि मैं बता भी चुका हूँ कि यहाँ पर टाइगर किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस, फ्रीडम, जो कि उनके पास नहीं है। और ये पेट्रियार्कल सोसाइटी के अगेंस्ट बातचीत की जा रही है कि किस तरीके से जो आंट जेनिफर की इच्छा है वो उसको किस तरीके से सिंबलाइज करने की कोशिश कर रही है इस एम्ब्रॉयडरी के थ्रू। चलेगा पोएम को स्टार्ट करते हैं। मात्र आपके 3 स्टेंजास रहेंगे। देखिए मैंने बहुत सिंप्लीफिकेशन तरीके से काम किया। ये स्टेंजा 1 का एक्सप्लेनेशन हो जाएगा आयरनी। आयरनी इन द सेंस क्या होता है? मान लीजिएगा मैं कुछ आपको कह देता हूँ, किसी बच्चे के बहुत बेकार मार्क्स आए और मैं कहता हूँ कि बेटा बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आए हो, तो मैं उसकी एक्चुअल में तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब कुछ और है। तो यहाँ पर पोएट इन स्टेंजास के थ्रू आपको क्या मैसेज कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं, वो मैसेज मैंने नीचे लिख दिया। हालांकि मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा, ये आपके काम आएगा कि जब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको पता रहे कि कहानी में क्या कहा हुआ था। चलिए तो देखते हैं क्या है। आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रांस अक्रॉस अ स्क्रीन। अब स्क्रीन किसको कहा जाएगा? आपको क्लियर होगा, जो पैनल जिस पर कि वो क्या करिए? एम्ब्रॉयडरी। तो जो आंट जेनिफर के टाइगर थे, प्रांस मतलब होता है मूव इन अ प्राउड मैनर, मतलब होता है ना कि आगे पीछे चलना, तो उस सेंस को कहा जाता है। मैंने नीचे मीनिंग भी लिखे हुए हैं। तो जो आंट जेनिफर के टाइगर है वो बहुत ज्यादा प्राउडली क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। कहां पर? स्क्रीन के आसपास। ब्राइट टोपाज। टोपाज एक्चुअली में एक पत्थर होता है। पत्थर मतलब पीले कलर का पत्थर होता है ना, आपने वो देखे होंगे मोती वगैरह, तो उसको कहा जाता है। तो पीले रंग का पत्थर होता है। और यहाँ पर ब्राइट कलर किसको रिप्रेजेंट किया हुआ है? उस टाइगर को, जो कि पर्टिकुलरली कहां पर बनाया जा रहा है? पैनल में। तो ब्राइट टोपाज डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ अ ग्रीन। देखिए ध्यान से देखिएगा, आपको पहली लाइन का मतलब क्लियर हुआ। टोपाज का मतलब आप समझ गए, अ टाइप ऑफ पत्थर, या जैसे डायमंड आप देखते हैं ना उस तरीके का पत्थर जो कि पीले रंग का है, यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट करता है? ब्राइट येलो कलर ऑफ टाइगर।
अब डेनिजन्स किसको कहा जाता है? डेनिजन्स बोलते हैं एक नेचुरल हैबिटेट। यहाँ पर बताया हुआ है कि जो टाइगर है वो अपने ग्रीन 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 समझ के ना, अपने पर्टिकुलरली जो नेचर है वहां पर बहुत प्राउडली क्या कर रहा है, मूव कर रहा है और बहुत दूर से ब्राइट येलो कलर का चमक रहा है। दे डू नॉट फियर अंडर द दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। बीनीथ बोलते हैं अंडर। और यार यहाँ पर ना टाइगर डरता नहीं है मैन से। अब यहाँ पर मैन का जिक्र क्यों किया गया आपको क्लियर है? क्योंकि जो आन जेनिफर टाइगर है वो बहुत ज्यादा डरती है अपने हस्बैंड से, तो वो कह रही है कि टाइगर मैन से नहीं डरता। और यहाँ पर ये भी बताने की कोशिश की गई है, दे पेशेंट स्लीक। स्लीक बोलते हैं अट्रैक्टिव। टिक चिबलिर किसको बोलते हैं? जो काइंड होता है। मतलब यहाँ पर आन जेनिफर बता रही है कि टाइगर बहुत शांत तरीके से वहां पर मूव कर रहा है और टाइगर किसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये लाइन आपको ये मैसेज कन्वे करने की कोशिश करती है जैसे कि पर्टिकुलरली जो मेन है वो कहीं ना कहीं वीमेन पर बिन बात के वॉयलेंस करते हैं, या पर्टिकुलरली बिन बात के अपनी अपनी चलाकर मेल डोमिनेटेड सोसाइटी बनाने की कोशिश करते हैं, जिसको कि आपने सुना भी होगा सिग्मा मेल के अगर ग्लोरीफाई किया जाता है तो वो चीज है। तो यहाँ पर टाइगर कंप्लीटली मेंस के अपोजिट है। वो बिल्कुल भी मेंस नहीं, मेन के अपोजिट है। वो बिल्कुल भी क्या नहीं करते, परेशान नहीं करते किसी को, अपना आराम से वहां से आ जा रहे हैं और किसी को भी क्या नहीं कर रहे, डिस्टर्ब। और यही मैसेज यहाँ पर छुपा हुआ है। अगर मैं आपको पढ़ के बताऊं कि जो आन जेनिफर के टाइगर है वो एक्चुअल में रियल नहीं है, ये एक इमेज है जो कि उनके द्वारा क्रिएट की गई है और जो बस बताने की कोशिश करी है कि उनको कितना कुचला गया है, किसके द्वारा, पैट्रियार्कल सोसाइटी के द्वारा। और उनके मन में एक डर बन चुका है मैन को लेकर, तो वो अब फ्रीडम को रिप्रेजेंट करने के लिए पर्टिकुलरली किसका यूज कर रही है, उस टाइगर का। तो यहाँ पर ये बता रखा है कि यहाँ पर टाइगर उनके सपनों को रिप्रेजेंट करता है, उनके डिजायर को रिप्रेजेंट करता है कि उनको जितनी बुरी तरीके से आपने परेशान किया, ये मैजेस्टिक मतलब मन चला और फियरलेस टाइगर यहाँ पर एक शार्प बिल्कुल अपोजिट बातचीत कर रहा है किसके, आन जेनिफर की। क्लियर चलेगा? उनकी मैरिड लाइफ के अगेंस्ट। चलिए स्टैंडर्ड 2 की तरफ देखते हैं, यहाँ पर समझते हैं कि कैसे क्या चीजें आपको समझाई गई है। आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग। फ्लटरिंग मतलब होता है कांपना, ठीक। तो जो आंट जेनिफर की उंगलियां वो कांप रही हैं। अब कांप इसलिए नहीं रही है कि वो बूढ़ी हो चुकी है, यहाँ पर कांपने का रीजन ये है कि पर्टिकुलरली इतने सालों से जो उनके ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं उस कारण से वो काफी ज्यादा कमजोर और डर चुकी है, तो जिस कारण से जो उनकी उंगलियां है वो कांपना स्टार्ट हो चुकी है। फॉर एन एग्जाम्पल मान लीजिएगा आपके पीछे कुत्ते पड़ जाते हैं, फिर आपके साथ कुछ ऐसा होता है कि आप बहुत ज्यादा डर जाते हैं, तो आपकी ऑटोमेटिकली कब कभी छूट जाएगी, तो सेंस में कहा हुआ है। तो जो आंट जेनिफर की फिंगर है वो कांप रही है थ्रू हर वूल, फाइंड इवन आइवरी निडल हार्ड टू पुल। देखो आइवरी निडल पर्टिकुलरली किसको बोल देते हैं, सुई को, आपने शुरुआत में देखी होगी। अब यहाँ पर आइवरी निडल सुई के लिए तो यूज किया है, इसका अपना एक सिंबॉलिक मीनिंग भी है। सिंबॉलिक मीनिंग देखिएगा क्या है, सिंबल ऑफ द मेन डोमिनेंस दैट वुमेन्स लाइफ इंपैक्ट्स वुमेन्स लाइफ। इसका मतलब क्या है कि पर्टिकुलरली जो उनके पास वूल है, जब वो उसमें से सुई को निकाल रही है तो वो सुई को खींच नहीं पा रही है, क्यों, उनके हाथ कमजोर हो चुके हैं। तो ये पर्टिकुलरली मेन रीजन नहीं है, उनको वो सुई भारी इसलिए लग रही है क्योंकि इतने समय तक जो उनके साथ अत्याचार हुए हैं वो उनके माइंड पर एक डीप इंपैक्ट क्रिएट कर चुके हैं, जिसको कि वो इजिली भूल नहीं सकती। क्लियर चलेगा? द मासिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। वेडिंग बैंड मतलब वेडिंग रिंग को कहा गया। और जो अंकल की वेडिंग बैंड है ना उनके हाथ पर बहुत भारी तरीके से बैठा हुआ है। सिट्स हेवनली अपॉन द आंट जेनिफर्स हैंड। इसका मतलब ये है कि शादी के बाद जो उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनके कंधों पर आई, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी ज्यादा थी जिस कारण से जो आंट जेनिफर थी वो अपने करेक्टर को, अपने नेचर को और उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज के चलते अपने आप को पूरी तरीके से भूल चुकी हैं। और वो वेडिंग रिंग उनको इतनी इतनी भारी पड़ी कि कहीं ना कहीं जो उनकी लाइफ थी वो उन पर मतलब लाइफ पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। और जो भी उनके साथ इमोशनल ट्रॉमा हुआ वो उनकी लाइफ में एक डीप इंपैक्ट क्रिएट कर चुका है। कई बार होता है ना कि हमारे साथ कुछ ऐसी इमोशनल चीजें हो जाती हैं जिससे कि हमारे लाइफ को बिहेव करने का, देखने का, चलने फिरने का, हर एक चीज का नजरिया बदल जाता है। तो वो चीज यहाँ पर कही हुई है। क्लियर है जी? चलेगा? एक्सप्लेनेशन आप रीड कर लीजिएगा बाद में। स्टैंडर्ड 3 में देखते हैं क्या है। व्हेन आंट इज डेड हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई स्टिल रिंग्ड विद ऑडियोलिस शी वाज मास्टर्ड बाय। देखिए अब यहाँ पर कहा हुआ है कि एक समय आएगा कि जब जो आपकी आंट है उनकी डेथ हो जाएगी, लेकिन होता है ना कि मौत के बाद भी इंसान के जो हाथ है वो बाहर रहते हैं, तो वो बताती है कि उनके हाथ उस चीज का गवाह होंगे कि उनके साथ कितना गलत हुआ। तो ये कहा गया कि जब आंट की डेड मतलब मौत हो जाएगी, हर टेरिफाइड हैंड्स, यहाँ पर टेरिफाइड हैंड्स पर्टिकुलरली हैंड्स के लिए टेरिफाइड वर्ड यूज नहीं किया जा रहा है, यहाँ पर टेरिफाइड पर्टिकुलरली किस चीज के लिए यूज किया जा रहा है, आंट के लिए जो कि डरी हुई है। अब डरी क्यों है आपको रीजन क्लियर है, जो पास्ट में उनके साथ क्या हुआ, डोमेस्टिक वायलेंस। ये इनके जो हाथ है वो सब बताएंगे। स्टिल रिंग्ड विद ऑडियल्स, एंड ऑडियल्स पर्टिकुलरली किसको कहा जाता है, जितनी भी नेगेटिव चीजें उनके साथ हुई, जितना भी उनको सताया गया, जितना भी ऑपरेशन उन्होंने सहा, तो वो जो उनके हाथों में अंगूठी होगी वो इस चीज का गवाह होगी कि उनके साथ कितना कुछ गलत हुआ। शी वॉज मास्टर्ड बाय द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड। लेकिन इसके कंप्लीटली अपोजिट जो टाइगर्स वो बना रही है वो कंप्लीटली फ्री है, वो कभी किसी से नहीं डरेंगे और वो हमेशा प्रांसिंग मतलब उछलते हुए कूदते हुए बहुत ज्यादा प्राउड और अनफ्रेड मैनर में क्या करते रहेंगे, मूव। चलिए तो देखते हैं यहाँ पर क्या कहा गया। तो फाइनल स्टेंजर में जो आपकी ऑथर है वो उस चीज को रिवील करती है, पोइट बोलती है कि डेथ भी उनको क्या नहीं कर पाएगी, रिलीज नहीं कर पाएगी। किससे? जो इमोशनल ट्रॉमा उन्होंने सहा अपनी लाइफ के दौरान। हर लाइफ
विल बी अ स्टोरी ऑफ हर ऑडियंस, मतलब उनकी जीवन एक कथा बनेगी जहां पर कि पढ़ा जाएगा कि उनके साथ कितना गलत हुआ, कितना गलत उन्होंने सहा है। और पर्टिकुलरली जो सब्जेक्ट उन्होंने बनाया टाइगर, वो कंप्लीटली इसके अपोजिट है, वो एक अटर्नल है। अटर्नल समझ गया ना, जो कि कंप्लीटली फ्री है। अब देखिए आर्य नहीं समझेगा कि पोएट आपको क्या मैसेज कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं। पोएट कह रहे हैं, द पोएट वांट्स टू से, पोएट कहना चाहते हैं दैट द वुमेन देमसेल्व्स आर क्रिएटिंग दिस टाइगर्स, कि जो महिलाएं टाइगर्स को बना रही है ना, वो चाहती है कि उसको भी आजादी मिले। शेकल्स बोलते हैं बेड़िया, मतलब पोएट एक सिंपल सा मैसेज कन्वे कर रहे हैं कि आपने महिलाओं को जिन बेड़ियों में जकड़ कर रखा है, वो महिलाएं आपसे कहना चाह रही कि हमें बेड़ियों से मुक्त कीजिए, हम भी आजाद होना चाहते हैं। तो ये है, और इसी के साथ आपकी पर्टिकुलरली पोएम क्या हो जाती है, कंप्लीट। चलिए तो फटाफट से कुछ फिगर ऑफ स्पीचेस और पीवाई की उसको देखकर पोएम को कंप्लीट करते हैं। देखिए आपको पता है टोपास, जब भी आप कंपैरिजन करते वक्त एज और लाइक का यूज नहीं करते, मेटाफर लगता है। तो आपने टोपास ब्राइट येलो कलर से कंपेयर किया किसके लिए, टाइगर के लिए। एलिट्रेशन आप जान ही चुके हैं, जो भी वर्ड्स वोवल नहीं होते, ए ई आई ओ यू नहीं है और वो इनिशियली रिपीट होते हैं, तो आपका क्या लग जाता है, आपका एलिट्रेशन। चलिए एनाफोरा क्या होता है, जब पोएम की जस्ट नीचे वाली लाइन सेम वर्ड से स्टार्ट हो तो आपका क्या लगता है, एनाफोरा। दे डू नॉट फियर, दे करके इस तरीके से, क्लियर। पर्सोनिफिकेशन किसको कहा जाता है, जब आप किसी नॉन लिविंग थिंग के अंदर ह्यूमन क्वालिटीज की बातचीत करते हैं, जैसे वेडिंग बैंड सिट्स, यार वेडिंग बैंड बैठ तो नहीं सकता, बैठते तो ह्यूमंस है, तो ऐसे में भी क्या लग जाता है, पर्सोनिफिकेशन। ट्रांसफर्ड एपिथेट क्या होता है, ये नाउन है, नाउन के साथ क्या होता है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव मतलब विशेषण। अब ये विशेषण इस नाउन की विशेषता नहीं बताता। अब ये जो विशेषण, ये जो एडजेक्टिव है, ये इससे पहले वाले की बता रहा है। मैंने आपको कहा था हाथों के लिए टेरिफाइड नहीं यूज किया हुआ है, पूरी आंट जेनिफर डरी है उनके लिए यहाँ पर क्या वर्ड यूज किया हुआ है आपने, टेरिफाइड। हाइपरबोल जब किसी बात को बहुत बड़ा चढ़ा कर कहा जाता है, जैसे कि मासिवेट हो गया। सिंबलिज्म किसको बोलते हैं, यहाँ पर मैंने कहा भी था कि जो रिंग है वो पर्टिकुलरली किस चीज को सिंबलाइज करती है, जो ऑपरेशन, जो गलत चीज उनके साथ हुई। ठीक, अब देखिए ये एक नई फिगर ऑफ स्पीच है, पन, इसका मतलब समझेगा। यार कुछ वर्ड्स ना डबल मीनिंग रखते हैं, तो जब आप कोई भी डबल मीनिंग वर्ड्स का यूज करते हैं तो उसका मतलब क्या हो जाता है, पन। अब डबल मीनिंग वर्ड से मेरा मतलब क्या है, एक वर्ड जो कि दो आइडियाज को सजेस्ट करे। फॉर एन एग्जाम्पल, स्टिल रिंग विद ऑडियंस शी वॉज मास्टर्ड बाय, यहाँ पर रिंग पर्टिकुलरली किस चीज को भी रिप्रेजेंट करती है, उनकी मैरिज हो चुकी है। और वही रिंग किस चीज को भी रिप्रेजेंट करती है, जो गलत चीजें उन्होंने सही है जीवन में, जो चीजें उनके साथ गलत हुई है। क्लियर, चलिए तो फटाफट से कुछ पीवाई क्यूज को देखते चलते हैं, बहुत सिंपल है, ये बहुत सिंपल पोएम है, इसको छोड़कर मत जाएगा। अब देखिए यहाँ पर पर्टिकुलरली क्या कहा हुआ है, आपको एक पूरा रेफरेंस दिया हुआ है, उसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चन पूछ लिए गए। फ्लटरिंग याद आ चुका होगा, स्टैंडर्ड 2 से है ये, तो मैं फटाफट से बताता चलूंगा, आप देखते चलिएगा। सिट 70 पॉइंट अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड थ्रू द अबव एक्सप्रेशन इन द पोएट इंडिकेट्स, तो आंट जेनिफर की मतलब जो अंगूठी है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, और उनको बहुत भारी लग रही है। तो अनहैप्पी मैरिड लाइफ, मैंने आपको बता भी दिया था कि वो खुश नहीं थी क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा था। अब देखिए ये क्वेश्चन बन गया, सेलेक्ट द ऑप्शन जिसमें कि यार स्टिल रिंग विद ऑडियंस, आपको बताना है कि यहाँ पर जो लिटरेरी डिवाइस यूज हुई है, आपको चार कहानियां दी हुई हैं, मतलब चार पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो जो लिटरेरी डिवाइस मतलब जो पोएटिक डिवाइस, अभी हमने देखा था कि पन यूज हो रहा था, जो यहाँ पर यूज हुआ वो इन चारों में से कहां पर यूज हो रहा है। तो पन का मतलब आपको पता है कि जब एक वर्ड को दो तरीके से यूज किया जाए, मतलब एक वर्ड की दो मीनिंग हो। अब देखिएगा, लियोपार्ड्स कैन नॉट हाइड इन द जंगल एज दे आर स्पॉटेड, तो स्पॉटेड के दो मतलब है, एक तो स्पॉट मतलब क्या हो जाता है, लियोपार्ड के काले धब्बे होते हैं, और एक स्पॉटेड का मतलब दिख जाएगा। तो यहाँ पर कहा हुआ है कि लियोपार्ड छुप नहीं सकते जंगल में क्योंकि वो स्पॉटेड एज, क्योंकि वो दिख जाते हैं। अब दिख क्यों जाते हैं, एक तो वो वाला स्पॉट हो गया, और एक स्पॉट धब्बों को भी कहा जाता है। तो स्पॉटेड को दो सेंस में यूज किया, तो ये वाला और यहाँ पर दोनों में क्या लगती है, पन। क्लियर, बाकी आप पढ़िएगा आपको समझ में आ जाएगा। आगे की ओर देखते हैं, यहाँ पर फिर आपको कंप्लीट द सेंटेंस कहा गया, ट्रू फॉल्स नहीं, सिंपल, कि द टाइगर, जो टाइगर थे वो किस चीज को सिंबलाइज करते थे, मैंने आपको बताया था, करेज को। चलिए आगे देखते हैं, फिर यहाँ पर आपसे एक सवाल और पूछा गया, ट्रू और फॉल्स बताना है कि जो आइवरी निडल थी उनको खींचने में बहुत भारी लग रही थी, क्योंकि क्या आंट जेनिफर मरने वाली थी, नहीं मरने नहीं वाली थी, तो क्या रहेगा, फॉल्स। फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन और है, उसको भी देखते चलते हैं। और जो फ्लटरिंग फिंगर्स है उसका यूज किस चीज के लिए किया था, कि वो काफी ज्यादा वीक हो चुकी हैं, या उनके साथ जो ओवर द पीरियड ऑपरेशन गलत चीजें की गई हैं, वो उनके ऊपर एक डीप या एक लॉन्ग लास्टिंग इंपैक्ट छोड़कर जा चुकी हैं, और वो जो इंपैक्ट है वो अच्छा नहीं है, जिससे कि वो इमोशनली हर्ट है। क्लियर, चलिए अब यहाँ पर ध्यान से देखते हैं। अभी क्वेश्चन 5 मार्क्स में आया हुआ है। आपने से कुछ बच्चे मेरे से पूछ रहे थे कि 5 मार्क्स के आंसर को रिप्रेजेंट कैसे करना है। देखिए आप घबराइएगा मत, आपने हर पोएम हर चैप्टर के सेंट्रल आइडिया पढ़े हैं, ये दो दो चैप्टर्स को कंबाइन करके आएंगे। अब स्टार्टिंग बस आपको आनी चाहिए, बाकी आप अपने अकॉर्डिंगली लिखते जाइएगा। हालांकि मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, इसी की बात बनाने वाला हूँ, जहां पर कि मैं आपको बताऊंगा आंसर प्रेजेंटेशन कैसे रहेगा। देखिए तो एनालाइज द पोएम, पोएम को एनालाइज कीजिए, रोड साइड स्टैंड और आंट जेनिफर के टाइगर के और इनइक्वालिटीज को बताइए। तो आप सिंपल स्टार्ट करेंगे कि रोड साइड स्टैंड किस चीज को शो करती थी, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, अमीर और गरीब, वो भी रूरल और अर्बन एरियाज में। वही आंट जेनिफर टाइगर पर्टिकुलरली किस चीज की, किस इनइक्वालिटीज को रिप्रेजेंट करती है, मेन और वीमेन, जो कि जेंडर को लेकर है। अब बाकी आपको कुछ नहीं करना, आपको रोड साइड स्टैंड के पोएम को लिख देना है, और साथ साथ आपको किसको भी लिखते चलना है, आंट जेनिफर टाइगर, कंपैरिजन की फॉर्म में आंसर जाता है। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं क्या है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है कि जो आंट जेनिफर की टाइगर, आंट जेनिफर जो टाइगर है, वो डर क्यों नहीं रहते मैन से, क्योंकि यार मैं आपको बता चुका था, क्योंकि जो यहाँ पर बताने की वही तो कोशिश की गई थी कि जो आपके पर्टिकुलरली टाइगर्स हैं वो फील्डलेस हैं, वो किसी से डरते नहीं है। हालांकि कौन डरती थी, आंट जेनिफर। फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूँ, आप मुझे बताएंगे, 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। ठीक, आंट जेनिफर टाइगर्स एंड अ थिंग ऑफ ब्यूटी कैन बी रेड टुगेदर
टू शो द परमानेंस एंड ओवर लास्टिंग इम्पैक्ट ऑफ आर्ट एंड ऑफ थिंग्स ऑफ ब्यूटी कमेंट। तो यहाँ पर कहा हुआ है कि जो आंट जेनिफर टाइगर और थिंग ऑफ ब्यूटी है, क्या आप देखो थिंग ऑफ ब्यूटी अगर आपने पढ़ी है तो वहां पर भी किस चीज की बातचीत हो रही थी कि जो ब्यूटी है वो इटर्नल है। और यहाँ पर अगर मैं बातचीत करता हूँ आंट जेनिफर टाइगर में किस चीज की बातचीत हो रही है कि जो आंट जेनिफर के साथ हुआ वो भी उनके साथ इटर्नल रहेगा, एक लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट छोड़ चुका है जो कि मरने के बाद भी जाएगा नहीं। बस इसको लिखकर फिर आपको बाकी प्रॉपर तरीके से किस चीज को एक्सप्लेन कर देना है, सेंट्रल आइडिया। तो वेल मुझे लगता है कि आपको पोएम क्लियर होगी, पोएम में किसी भी तरीके से कोई भी दिक्कत नहीं होगी।